एक शाम की बात है। रवि ने आम के पेड़ की डाल पर एक गिलहरी देखी। गिलहरी के पास ही उसका नन्हा बच्चा भी बैठा था। उनके बीच एक आम था। आम पका था। दोनों मिलकर आम खा रहे थे। रवि ने एक ढेला उठाया और गिलहरी की ओर दे मारा। गिलहरी डर गई। उसने घबराकर आम छोड़ दिया। आम धरती की ओर गिरने लगा। गिलहरी का बच्चा आम को पकड़े हुए था। वो भी आम के साथ नीचे आ लुढ़का। नन्हे बच्चे ने भागने की कोशिश की, पर रवि ताक लगाए खड़ा था। उसने बच्चे को पकड़ लिया। पकड़कर घर की ओर भागने लगा। बच्चे की अम्मा चीखने लगी, मगर रवि ने उसकी कुछ परवाह नहीं की। गिलहरी का बच्चा बड़ा प्यारा था। रवि उसे पालना चाहता था। उसने बच्चे को एक पिंजरे में रखा और पिंजरे को अपने कमरे में ले आया। पिंजरे में रवि ने कुछ खीले रख दी। खीलों के साथ कटोरा भर पानी भी रख दिया। फिर वो खेलने चला गया। रवि खेल कर घर लौटा तो अंधेरा हो गया था। वो सीधे अपने कमरे में गया। अंदर घुसते ही रवि ने एक गिलहरी को पिंजरे के बाहर बैठे देखा। उसे देखकर वो भाग गई। रवि ने देखा कि गिलहरी के बच्चे ने खीले नहीं खाई हैं, मगर पिंजरे में आम के 2-4 टुकड़े पड़े थे। रवि समझ गया, आम के टुकड़े बच्चे की अम्मा उसे खिलाने के लिए लाई होगी। रवि उसे अपने कमरे में नहीं आने देना चाहता था। उसने खिड़की बंद कर दी। फिर वो खाना खाने चला गया। लौट कर वापस आया तो देखता क्या है कि नन्ही गिलहरी की अम्मा खिड़की के बाहर बैठी है। रवि उसे भगाने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की खोली, पर खिड़की खोलते ही गिलहरी भाग गई। रवि कुर्सी पर बैठ गया। बैठकर किताब पढ़ने लगा, पर यह बहाना था। उसकी नजर लगी थी खिड़की पर। थोड़ी ही देर में खिड़की के बाहर कोई चीज हिलती डुलती दिखाई दी। गिलहरी फिर आ गई थी। रवि उसको दूर भगाना चाहता था। उसने एक छड़ी उठाई। छड़ी उठाकर खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वो खिड़की पर पहुंचा तब तक गिलहरी गायब हो चुकी थी। गिलहरी नहीं मिली तो रवि खिड़की पर ही छड़ी मारने लगा। छड़ी से खिड़की पर खटपट होने लगी। उसने सोचा खटपट सुनकर गिलहरी फिर नहीं आएगी। खटपट करके वो कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गिलहरी फिर आ टपकी। रवि को गुस्सा आ गया। वो खिड़की की ओर झपटा, पर गिलहरी बड़ी फुर्तीली थी। वो चटपट भाग गई। भागकर अंधेरे में गायब हो गई। रवि गिलहरी को छड़ी से पीटकर डराना चाहता था। इतना डराना चाहता था कि वो डर के मारे आए ही नहीं। वो पर्दे के पीछे छिप गया। छिपकर गिलहरी की बाट जोहने लगा, मगर गिलहरी नहीं आई। वो खूब देर तक छिपा रहा, फिर भी गिलहरी नहीं आई। छिपे छिपे बहुत देर हो गई। रवि ने समझा गिलहरी उसे देखकर डर गई है। उसके होते वो कमरे में आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये समझकर वो बिस्तर पर जा लेटा, पर उसने कमरे की बत्ती नहीं बुझाई। रवि बिस्तर में लेटा रहा। लेटा लेटा खिड़की की तरफ देखता रहा। नन्ही गिलहरी की अम्मा फिर आ गई, पर इस बार रवि के मन में ये देखने की इच्छा होने लगी कि गिलहरी आकर क्या करती है। वो चुपचाप लेटा रहा। चुपके चुपके देखता रहा। गिलहरी खिड़की की चौखट पर बैठ गई। बैठकर इधर उधर देखने लगी। कुछ देर तक यूं ही देखती जांचती रही। फिर धीमी धीमी आवाज में अपने बच्चे को पुकारने लगी। गिलहरी के बच्चे ने अपनी अम्मा की आवाज सुनी
वो खुशी से चिल्ला पड़ा। उसका चिल्लाना सुनकर गिलहरी चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर पुकारा। बच्चे ने भी फिर पहले की ही तरह जवाब दिया। गिलहरी ने एक छलांग मारी और पिंजरे के पास आ गई। पिंजरे में लोहे की सींकें थीं। वो बाहर से बच्चे को सूंघने लगी। बच्चा सीकों के अंदर से ही अपनी अम्मा से चिपट गया। बच्चे से मिलकर गिलहरी प्यार भरी आवाजें करने लगी। उसका बच्चा भी खुश होकर चीं चीं चूं चूं करने लगा। कुछ देर बाद बच्चे का बोलना बंद हो गया। उसे नींद आ गई थी, मगर उसकी अम्मा जागती रही। बीच बीच में वो हल्की हल्की आवाजें भी करने लगी। लगता था जैसे बच्चे को जतला रही हो कि सब कुछ ठीक है। घंटों बीत गए। रवि को नींद नहीं आई। वो दोनों गिलहरियों को देखता रहा। बिस्तर में लेटे लेटे रात भर जागता रहा। सवेरा हुआ, रवि बिस्तर से उठ बैठा। उसे देखते ही गिलहरी जोर से चिल्लाई। ऐसा लगा जैसे चिल्लाकर अपने बच्चे को जगा रही हो। फिर वो दौड़ी और दौड़कर खिड़की से भाग गई। गिलहरी का बच्चा जाग गया। उसने अपनी अम्मा को नहीं देखा तो चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला कर अम्मा को बुलाने लगा। गिलहरी के बच्चे का रोना सुनकर रवि को भी दुख होने लगा। बच्चे को उसकी अम्मा से छीन कर लाने वाला वही तो था। उसने ही उन दोनों को इतना दुखी किया था। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने पिंजरा खोला, बच्चे को बाहर निकाला और आम के पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। वो पेड़ पर चढ़ा और अच्छी तरह देखभाल कर बच्चे को एक डाली पर रख आया। फिर धीरे धीरे नीचे उतरा और उतर कर कुछ दूर खड़ा हो गया। न जाने कहां से बच्चे की अम्मा फौरन दौड़ी आई। रवि ने उसे तेजी से पेड़ पर चढ़ते देखा। रवि देखता रहा। उसने देखा गिलहरी अपने बच्चे से जा मिली। उन्होंने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे से गले मिले और खूब प्यार किया। रवि ने माँ और बच्चे का प्यार देखा। दोनों को साथ देखकर उसे अच्छा लगने लगा। उसने बच्चे को उसकी अम्मा से मिला दिया था। वे दोनों खुश थे। उनकी खुशी देखकर रवि भी खुश था। अम्मा सबकी प्यारी अम्मा। लेखन शंकर, चित्रांकन पुलक बिस्वास और मैं पद्मजा।